So, do you find it difficult to locate the angle of depression in the figure? Are you getting confused between the angle of elevation and the angle of depression? Are you getting stuck while solving a numerical problem of this topic? If the answer is yes, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा रिलेटेड टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम। तो बहुत मजा आने वाली है इस वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चालू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक शाह एंड टुडे आई विल स्टार्ट द सेकंड टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट। So let's start our topic. The name of the topic is angle of depression. So in my previous video, I have discussed about the angle of elevation, the line of sight and the horizontal line with some examples. So in today's video, I will discuss about the angle of depression. So let's start with the definition of angle of depression. The angle between the line of sight and the horizontal when a line of sight below the horizontal. What does this mean? ऐसा एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता हो, और क्या लिखा है, व्हेन लाइन ऑफ साइट बिलो द हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑफ साइट जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन के हमेशा नीचे होगी, तो जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, तो मैंने फाई से डिनोट किया है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक फिगर से इसको समझाया है। ठीक है, तो एक पर्सन है या ऑब्जर्वर है, वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। ठीक है, ये एक टावर है। ठीक, तो ये ऑब्जर्वर एक बिल्डिंग पे खड़ा है, ये एक टावर है, ये क्या है, टॉप ऑफ द टावर है, ये फुट ऑफ द टावर है, और ये है ग्राउंड। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती है, जो ड्रॉ होती है स्ट्रेट फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, है ना। तो स्ट्रेट लाइन होती है जो ऑब्जर्वर की आई से ड्रॉ होती है ऑब्जेक्ट की तरफ, और पैरेलल होती है ग्राउंड की, तो वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमेशा फिक्स लाइन होती है ना, बता चुका हूं मैं। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, वो भी ऑब्जर्वर की आई से ड्रॉ होती है, कहाँ जाती है, जहां पे ऑब्जर्वर देख रहा होता है। ठीक है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, जिसमें ऑब्जर्वर क्या कर रहा था, ऊपर देख रहा था, कहीं यहाँ या टॉप ऑफ द टावर देख रहा था। इसीलिए लास्ट वीडियो में मैंने बोला था लाइन ऑफ साइट जो होगी अबव होगी हॉरिजॉन्टल के। ठीक है, जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर रहे थे, बट इधर हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। इसीलिए लाइन ऑफ साइट जो होगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगी। वो कहीं भी हो सकती है, वो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ, यहाँ ड्रॉ कर लूँ, यहाँ ड्रॉ कर लूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। एक स्टैंडर्ड मैंने लाइन ऑफ साइट को बॉटम ऑफ द टावर ले लिया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मैक्सिमम यही दिया होता है, और आपके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं कि ऑब्जर्वर जो है बॉटम ऑफ द टावर को देख रहा है, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये फुट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर्स को देख रहा है, इन दोनों को पॉइंट को मैंने मिला दिया तो बन गया लाइन ऑफ साइट। इन दोनों के बीच का एंगल बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आगे बात समझ में? इस पिक्चर से मैंने आपको सब समझा दिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, फिर से रिवीजन करा दिया हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बारे में। ठीक है, तो और समझते हैं इस टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। ठीक है, तो सी दिस फिगर, इसमें एक टावर गिवन है और एक बिल्डिंग गिवन है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, बेसिकली टावर के बॉटम को देख रहा है। फाइन, नाउ h denotes the height of the building, small h, capital H denotes the height of the tower, d denotes the distance between building and the tower, and phi denotes the angle of depression. Okay, so now let's start our question. If h is equal to 200 meter means the height of the building is 200 meter. Now capital H means height of the tower is equal to 280 meters. Angle of depression is given 60 degree. So we need to calculate the distance between the foot of the tower and the foot of the building. Okay, आई बात समझ में? क्या करना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, टावर के बॉटम के से लेके बिल्डिंग के बॉटम तक का। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, चलो चालू करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले आप ये देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। मैं ये वाला लेता हूँ क्योंकि मुझे h पता है। अगर मुझे किसी तरह एंगल पता चल जाए तो मैं d निकाल लूंगा,
मैंने आपको पहले बताया था, अगर दो नोन हो मेरे पास और एक अननोन हो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अननोन को। कैसे करूँगा वो बताया था ना मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, उसकी हेल्प से मैं कैलकुलेट कर लूँगा फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो पहले देखो ये बात, ये जो लाइन है वो क्या है, लाइन ऑफ रेफरेंस है या हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। क्यों है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन बेसिकली पैरेलल है ग्राउंड के, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये लाइन क्या है, लाइन ऑफ साइट है ना। अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं इक्वल होते हैं। तो बेसिकली बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। ये भैया पैरेलल लाइंस है ना ये दोनों, और एक इसको इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो ये जो एंगल होगा फाई वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, अब तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन। अब मेरे पास h पता है, मुझे d निकालना है। ठीक है, कौन सा फंक्शन लूंगा मैं लूंगा tan थीटा, क्योंकि मेरे को बेस निकालना है, मेरे को परपेंडिकुलर पता है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। पढ़ाया था ना आप लोग को मैंने अपने पहले वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, वहीं से निकाला मैंने। ठीक है इसको, ठीक, तो p क्या है यहाँ पे, बेसिकली h ही है, और h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 मीटर। b मुझे कैलकुलेट करना है, तो b यहाँ पे बेसिकली है क्या, d है, और tan तो ठीक, और ये थीटा नहीं मत लो, इसको ले लो फाई, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, फाई से। तो फाई की वैल्यू यहाँ कितनी है, ये इज इक्वल टू ये था ना, तो फाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, √3। ये वैल्यू मैंने टेबल से निकाली है। जिन लोगों ने मेरा टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके उसको पहले देखिए। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 200/d, और ये हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, मैं लिखेंगे 3 √3d इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू आएगा 200/√3 मीटर। निकल गया डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द फुट ऑफ द टावर, क्या है ये, 200/3√3 मीटर। क्लियर है, आ गया होगा समझ में अब तो एग्जाम्पल की हेल्प से, है ना। तो इसी के साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट खत्म होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। So see this figure. In this figure, theta denotes the angle of elevation, phi denotes the angle of depression, this line denotes the horizontal line, and these two lines are basically line of sides. Okay, तो angle of elevation कहाँ बन रहा है, बेसिकली horizontal line और line of sides के बीच में, यही डेफिनेशन बोलती थी हमारी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में, बट बिलो द हॉरिजॉन्टल, यही डेफिनेशन बोलती है ना। तो इस फिगर की हेल्प से आपको सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के। फाइन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, you can write it on the comment section below. I'll definitely help you out. You can also follow me on Instagram. I have provided the link below. So in my upcoming video, I'll discuss one of the very common but one of the most important topic of mathematics, that is the number system. I'll teach this topic from very basic to the advanced level. So all the students from class 6 to class 12, even the candidates who are preparing for different competitive examination are benefited from this video. I use some tricks and techniques to solve different numerical problems. So guys, if you haven't subscribed to my channel, please hit the red button below to get subscribed. Do share this video with your friends, with your family, with anyone you like. Also press the bell icon below to get updated. So that's all from the day. Thank you so much. Have a nice day. Be safe. Be connected.